बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 172 श्री प्रधान कवि श्री जयदेव जी, प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव जी का आप लोग कथा सुनेंगे आज। जयदेव जी के दूसरे भाग में, भाग 1 भाग 2, कल भाग 1 में आप लोगों को उनको हृदय से टेर लगाते हुए भगवान के सन्यासी की भांति रहते थे, वो कथा आप लोगों को सुनाया। आज श्री जयदेव जी की जगन्नाथ जी के स्वरूप का दर्शन के बारे में आपको सुनाएंगे, इसलिए आप लोग भी ध्यान देकर सुनिए। संक्षिप्त कथा है। भक्त जयदेव की ये बंगाल के रहने वाले भक्त हैं। इनका वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदू बिल्लो नामक ग्राम में हुआ इनका जन्म। इनकी कथा को आप सुनिए। श्री जयदेव जगन्नाथ के स्वरूप। श्री कवि सम्राट श्री जयदेव बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदू बिल्लो नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे। दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों से आप केवल एक गुदरी, एक कमंडलू ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के कोई संतान न थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय बाद उसके एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की 12 वर्ष की विवाह के योग्य की हो गई तो उस ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या पद्मावती को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक जयदेव नाम के जो भक्त हैं
वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहाँ गया जहाँ कविराज भक्त जयदेव जी बैठे थे और उसने बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में अपनी सेवा में लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए। वे यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखे तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। यह भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता हूँ। तुम इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए कि फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बस तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख। यह शरीर तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधार ली। पश्चात मन में आया कि परम प्रभु की ललित लीलाएं जिनमें वर्णित हो ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधा जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद आपके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। आप स्नान करने चले गए, लौट कर आए तो देखा कि वह पद पोथी में श्याम सुंदर ने लिख दिया है। इससे जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। श्याम रामचंद्र की जय। आप लोग भी कवित के माध्यम सुनिए। हरिदास जी इस कवित के माध्यम से प्रकट किए। किंदु बिल्ल ग्रामता में भय कविराज राज बरयो रसराज ये मन मान चखिए। दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहे गोइए कगुदरी कमंडल को राखिए। कही देव भी प्रसुता जगन्नाथ देव जू को भयो जब समय चलु देन प्रभु भाखिए। रसिक जय देव नाम मेरा, रसिक जय देव नाम मेराई। स्वरूप तई देव तत्काल अहो मेरी कही सीखियो। चलियो दिजत जहाँ बैठे कविराज आओ महाराज मेरी सुता लीजिए। कीजिए विचार अधिकार विस्तार जाके ताहि को निहारी सुकुमारी दीजिए। जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करऊं
डरो मति धरो ये ना तो सदोष भीजिए। उनको हजार सो है हमको पार एक कथा के, फिर जाऊं तुम्हें का कीजिए। सुता सो कहता तुम बैठ रहो यही ठहर, आज्ञा सिर मोर मो पहनाई जाति टारी है। चल्यो यन खाई समुझाई यार बातनी सो, मन तू समझ कहा की जई सोच भरी है। बोले दिज बालक सियो आप ही विचार करऊं, धरो ये ज्ञान मो पै जात न समारी है। बोली कर जोरी में रहूं जोर न चलत, कछऊ चहु सोई होई है, बारी फेरी डारी है। जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मो पे, तो पे कजो पड़ी की छाया कर लीजिए। भाई तब छाया श्याम सेवा पधराई, नाई लई नई एक पोथी मय बनाऊ मन कीजिए। भयो जु प्रगट गीत सरस गी, गोविंद जू को मान में प्रसंग सीम मंडप सो दीजिए। वही एक पद मुकानि कथत सोज परयो, धरयो कैसे जात लातली, जात लाल लिख्यो मिति वीजिए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। जब भगवान का जहाँ पे आदेश हो जाता है, वहाँ पे पर्सनल किसी के लिए एक विधान बनता है तो मान्य करना ही क्यों पड़ता है। यहाँ पे देखिए, वो ब्राह्मण की पुत्री को भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने इच्छा से जयदेव जी के पास पत्नी स्वरूपा भेजा, उनको सिरोधार्य करना पड़ा। इसलिए भगवान के कार्यों में बाधा न करें। जो हरि को, ईश्वर को प्रसन्न है, जो उनको चाहता वही कार्य होने दें, उनमें बाधा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने आगे गीत गोविंद की महिमा की कथा कही है, अगले भाग में आप लोग सुनिए। मेरे भाइयों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। शास्त्रों की, वेदों की, ब्राह्मणों की, संतों की, गुरुओं की कही हुई बातों पर विश्वास मान करके हरि का भजन करें। हरि भजन बिना जीवन बेकार है, सकल संसार। शंकर जी कहते हैं, उमा का उमय अनुभव अपना, सत हरि जगत सपना। यह जगत स्वप्न के समान है, ईश्वर तो सत्य है। इसलिए हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते सोते, जागते बैठते करते हरि का ध्यान चिंतन करना चाहिए, अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। कथा विसर्जन होता है सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता मोह पर कराऊं कल्याण, श्यावर रामचंद्र श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।